Hello, Vikram. Let's read the question. The question says, technique used to separate the leaf pigment of any is option A, SDS page, B, clonum chromatography, option C, affinity chromatography, option D, paper chromatography. As per the question कह रहा है कि इनमें जो ऑप्शंस है इनमें से कौन सी ऐसी टेक्निक है जिससे हम लीफ के पिगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं. So, as per the question, we have the key concept of this question is key concept. The question is paper chromatography. पेपर क्रोमेटोग्राफी की अगर हम बात करें तो हम समझ पाएंगे कि यहाँ पे पेपर क्रोमेटोग्राफी का थ्योरी क्या है. इसकी थ्योरी है कि जैसे हम सबको पता है कि we have four type of pigments on the different tissues of the leaf in which chlorophyll A, chlorophyll B, xanthophyll, and the last one is carotenoid. Carotenoid. ठीक है. ये जो चार तरह के डिफरेंट पिगमेंट्स है हमारे पास, ये लीव्स के अलग अलग टिश्यूज पे क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, जो कि कैप्चर की, ये एक टाइप के मॉलिक्यूल है जो कैप्चर किए जाते हैं फ्रॉम द सनलाइट. ठीक है. अब अगर हम क्लोरोफिल ए की बात करें तो क्लोरोफिल ए जो है वो डार्क ग्रीन होता है. क्लोरोफिल बी जो है वो येलोइश ग्रीन होता है. क्लोरोफिल सॉरी जेंटोफिल की बात करें तो जेंटोफिल येलो होता है. और अगर हम कैरोटीनॉइड्स की बात करें तो ये ऑरेंज. सबको क्या करने के लिए, अलग अलग करने के लिए एक तरीके की हमारे पास क्या है, विधि है, एक तरीके की हमारे पास एक्सपेरिमेंट है जिसे हम बोलते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी. इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें बस एक सिंपल सा एक जार होता है. ठीक है, जिसे हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी जार. ऐसा ये एक कांच का जार होता है. ठीक है, ये एक जार होता है और इस जार में हम क्या लटका देते हैं, एक इस नॉब से जुड़ा हुआ क्या, एक लटका देते हैं हम क्रोमेटोग्राफी पेपर, कुछ इस तरह से, और इसको हम कुछ इस तरह से रखते हैं. ठीक है. यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे एक सॉल्यूशन होता है मौजूद, एक ऐसा सॉल्यूशन जो इनको डिवाइड करता है. ठीक है. तो यहाँ पे जो है, जो सॉल्यूशन होता है वो होता है ईथर और एसीटोन का. क्या होता है, ईथर और एसीटोन का सॉल्वेंट ऑफ ईथर एंड एसीटोन. ठीक है. इसका क्या होता है, ईथर एसीटोन का सॉल्वेंट होता है. और यहाँ पर क्या होता है कि एक स्पॉट होता है जहाँ पे अगर हम एक्सपेरिमेंट करें स्पिनच लीफ की, तो स्पिनच लीफ का एक्सट्रैक्ट निकाल करके यहाँ पे इस डॉट के रूप में लगा करके सुखा दिया जाता है उस पेपर के अंदर. और उसके बाद यहाँ पे जो ये सॉल्वेंट होता है, ये सॉल्वेंट अपना काम करता है, क्योंकि ये पेपर जो ये क्रोमेटोग्राफी है पेपर पे डिपेंड है. तो ये जो पेपर है ये इस तरह का पेपर होता है कि इसमें पोरस होते हैं, बहुत सारे पोरस होते हैं. और ये जो सॉल्वेंट होता है ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगता है. जैसे जैसे ये ऊपर चढ़ता है तो ये जो पिगमेंट है, ये सॉरी ये जो स्पिनच का वो है स्ट्रैक, ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये क्या होता है अपना धीरे धीरे रंग छोड़ने लगता है ऊपर जाते जाते. ठीक है. और ये एक टाइम पे यहाँ पे आके रुक जाता है. ये सॉल्वेंट ऐसे ऊपर चढ़ता रहता है और ये कलर क्या है, तो धीरे धीरे अपना ये स्पिनच जो है ये छोड़ता रहता है, कलर छोड़ता रहता है. यानी पिगमेंट्स को, पिगमेंट्स के कलर जो होते हैं जैसे डार्क ग्रीन
येलोइश ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ये छोड़ता रहता है। तो उससे क्या होता है, यहाँ पे हमें पता लगता रहता है कि स्पिनच में जैसे कैसे कैसे पिगमेंट्स मौजूद हैं। तो इसके थ्रू हम जो है आरएफ एक वैल्यू निकाल सकते हैं। आरएफ जिसे बोलते हैं रिलेटिव फ्लो। इस रिलेटिव फ्लो के थ्रू हम पता लगाते हैं कि उसका आरएफ क्या है, उस पिगमेंट का आरएफ क्या है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो आरएफ फैक्टर होता है, सॉरी आरएफ फ्लो होता है यानी रिलेटिव फ्लो होता है, उसमें पिगमेंट की डिस्टेंस ऑफ पिगमेंट, डिस्टेंस ऑफ पिगमेंट पिगमेंट एंड अपॉन डिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो जो उसकी डिस्टेंस होगी जहां पे ये कलर ऊपर ऊपर जाता रहेगा, फेड होता रहेगा, ऊपर जाता रहेगा, जाता रहेगा, क्योंकि ये जो सॉल्वेंट है ये ऊपर चढ़ता रहेगा, और ये कलर भी ऊपर ऊपर जाता रहेगा, फेडेड होता रहेगा, और जहां पे आके ये रुक जाएगा। बट ये जो सॉल्वेंट है ये तो पेपर पे चढ़ता रहेगा। ठीक है, ये पेपर पे अपना काम करता रहेगा, ये चढ़ता रहेगा, सॉल्वेंट चढ़ता रहेगा। और ऐसे हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि इस जो कलर का डिस्टेंस होता है, ठीक है, उसके बटे में या उसके अपॉन में हम सॉल्वेंट का डिफरेंस लगा देते हैं, तो हमें उससे क्या मिल जाता है, उससे हमें मिल जाता है रिलेटिव फ्लो। तो हमने क्या देखा कि ये जितने भी हमारे पास पिगमेंट्स थे, ठीक है, इन पिगमेंट्स का कुछ एक ऐसा शैडो सा बन जाता है जिसमें अलग अलग पिगमेंट उस लीफ के दिखने लगते हैं। तो यहाँ पे हमने पिगमेंट्स को अलग कैसे किया, पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू। तो एज पर द क्वेश्चन द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें एसडीएस की, तो एसडीएस क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का डिफरेंशिएट या सेपरेशन है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी केमिकल मिक्सचर ऑफ केमिकल में से किसी केमिकल को सेपरेट करने की एक विधि है। एफिनिटी जो है, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में प्रोटीन और लिगेंड्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो अगर हम बात करें लीफ पिगमेंट्स की, तो उसके लिए जो टेक्निक यूज होती है वो होती है पेपर क्रोमेटोग्राफी। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट द क्वेश्चन। थैंक यू, गुड लक।